भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता वर्णानामथ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर। वज्रदेहधा नवदलन जय 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 कपिसो।
बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज के आनंद की जय। अखंड करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्यति विनंदति श्री सीताराम सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री रामचरितमानस यह दिव्य कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने स्वयं के सुख के लिए ऐसी निर्मल श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ की रचना करी। भक्तों के कल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ की रचना की। भविष्य क्या होगा वह सारा वर्णन श्री रामचरितमानस में वर्णित है। शिवस्य हृदयम रामः रामस्य हृदयम शिवः। भगवान शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान और राम जी के हृदय में भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान। सिया राम मैं सब जग जाने। ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान समस्त विप्रों के समस्त संतों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार को नमन करते हुए आइए आज 72वें दिवस की वेला में हम प्रवेश करते हैं। यह पुण्य वेला प्रतिदिन चल रही है। प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान की दिव्य कथा का वर्णन चल रहा है। कहते हैं दीन दयाल विरधु संवारी हरहु नाथ मम संकट वारी। हे दीन दयाल भगवान श्री सीताराम सरकार समस्त भक्तों आने वाले सारे कष्टों को शमन करते हुए समस्त दुखों को दूर करते हुए यह नित्य पाठ सभी का कल्याण करे। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे सिर धुनि नीन उसास हसी बारिश मोहि कुठार। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर करके नेत्र खोले और अपना सिर पर हाथ रख लिया। यह क्या हुआ? कैसे खुशी आते आते अचानक हाथ से छिन गई। लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा, इसने मुझे तो बड़ा कठोर बना दिया, ऐसी कठिन परिस्थिति में डाल दिया जिससे बच निकलना बड़ा ही कठिन है। आगे दीख जरत रिस भारी मनो रोष तरवारी कटवारी मोड़े कुबोधि धार निठुराई धरी कुंवरी
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान में से बाहर आ गई हो और सामने खड़ी है। कुबुद्धि उस तलवार को की जो मूठ है ना, जो हाथ में पकड़ने वाला हिस्सा है, और जो दूसरा हिस्सा जहां धार है वह निष्ठुरता है, और वही कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर करके तेज की धरी है। लखी मही पे कराल कठोरा सत्य की जीवन ले है मोरा। राव बोले कठिन करी छाती बानी सविनयता सुसुहार। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा यह क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा की छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी दशरथ जी बोल रहे हैं। प्रिया वचन कस कासी पुभाती वीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहूं करी शंकर राख। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन आप कैसे कह सकते हैं? मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र दोनों आंखें हैं, अर्थात एक आंख से राम को देखता हूं और दूसरी आंख से भरत को। मेरे लिए कोई अंतर नहीं। राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है, और ये दोनों मेरे लिए नेत्र के समान हैं। यह मैं भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान करके आपको कहता हूं। अवसी दूत में पटवही प्रातः वेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदि सब साजु सजाई देव भरत कहूं राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े चले आएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके सारी तैयारियां करके डंका बजा करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा, परंतु मुझसे यह पाप मत कराओ। बड़ी दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। लोभन राम राज कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं वन छोड़ विचार जिया करत अपनी। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। अपने में मन में बड़े छोटे का कोई विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज देने जा रहा। राम शपथ सत कहूं सुभान। राम तु कछु कहूं न काऊं। मैं सब कीन तोई बिन पूछे। तेहि ते परम मनोहर जूझे। राम की 100 बार सुगंध खाकर मैं अपने स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय पर मुझसे कभी कुछ न कहा।
अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब कर दिया, इसी में मेरा मनोरथ खाली गया। और इस परिहूं अब मंगल साज, कछु दिन गए भरत जो विराजो, एक ही बात मुहि दुख लागा, बर दूसरे असमंजस मांगा। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे तो अच्छा है चाहे राम को राज्याभिषेक दे दूं, चाहे भरत को राज्याभिषेक दे दूं, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुमने जो दूसरा वर मांगा, राम को 14 बरस का वनवास, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूं, मैं स्वभाव से ही तुमसे कह देता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय पर मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब कर दिया, इसी में मेरा मनोरथ खाली चला गया। अब क्रोध को छोड़ दो, मंगल साज सज गए, कुछ दिन बाद भरत युवराज भी हो जाएंगे। एक बात ही मुझे दुख लगने लगी कि तुमने दूसरा वरदान मांग करके मुझे बड़ी अड़चन में डाल दिया। अजहूं हृदय जरत तिहियाच, और इस परिहास की साचूं साचा, कहूं तज रोष राव अपराधो, सबको कहि राम सुधि साधु। उसकी आंच से अब मेरा यह दिल लगी में, क्रोध में, और सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता दो। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं, बड़ा सरल है राम, परंतु तुम सराहसी करई स्नेह, अब सुन मोई भयऊ संदेह, जासु स्वभाव अरई अनुकूला, सो किमि करई मातो प्रतिकूला। तुम स्वयं ही राम की सराहना करती थी ना, और उस पे अपना स्नेह किया करती थी, अपना पूरा स्नेह उस पर उड़ेल देती थी। पर आज जब मैंने यह निर्णय ले लिया कि राम को राज्याभिषेक दूंगा, अब यह सुनकर के मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और जो स्नेह तुम राम पर लुटाती थी ना, वह कहीं झूठा तो नहीं। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगे, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास परिहरई, मांगो विचारो विवेक, यही देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो, विवेक उचित और अनुचित विचार करके वर मांग लेना, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी विहीन, मन बिनु पन कीजिए दुख दीना, कहूं सुभावन छल मनु माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मछली चाहे बिना पानी के जीते रही, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मन में जरा भी छल रख करके नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं, राम के बिना नहीं। अंतर मन की भाव अश्रुओं के साथ में छलक उठे। पिता दशरथ को माता कैकेयी के द्वारा
कही हुई बात का बिल्कुल क्षोभ ना था, परंतु जब द्वितीय वचन मांगा कि राम को 14 वर्ष वनवास भेजना, ऐसा दुख पहुंचा जनक जी, ऐसा दुख पहुंचा महाराज दशरथ जी को, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पिता से उसके पुत्र को दूर करना, उसकी संतान को दूर करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। आगे वर्णन आएगा कि यह अपराध कैकई को कैसे लगा। जिए समुझ देखु जिया प्रिया प्रवीण, जीवन राम दरस आदीना, सुन मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घट परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। और राजा को कोमल वचन सुन करके दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही। कहांगे करऊं किन कोटि उपाय, इहां न लाग्यूं रार माया, देव की लेह अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाय। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लें, आपकी यह माया, आपकी चालबाजी यहाँ बिल्कुल न चलेगी। क्योंकि कैकई के नेत्रों के आगे ऐसा पर्दा लगा है, कोई कितना अच्छा कहे लेकिन कैकई को कुछ नहीं सुहाता। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपना अपयश ले लीजिए, मुझे प्रपंच नहीं सुहाता। राम साधु तुम साधु सयान, राम मातु भली सब पहचान, जस कौशला मूर भलता का, तसो फल उन्हीं देख करि साथ। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा ना, वैसा भी साकार करके दिखा, याद रखने योग्य मैं वैसा ही फल दे दूंगा। राम साधु तुम साधु सयाने, राम भी साधु है और आप भी साधु हैं। राम मातु भली सब पहचाने, राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। जस कौशला मोर भलता का, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा ना, मैं भी सबको याद रखने योग्य वैसा ही फल प्रदान करूंगी जैसा सबने मेरे प्रति चाहा। वो तो प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर रजस, दृढ़ समझूं मन मान। सवेरा होते मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते ना, तो हे राजन मन में निश्चय अवश्य समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। कैसी कठिन परिस्थिति में महाराज दशरथ को डाल दिया। एक पुत्र को राज्याभिषेक और दूसरे पुत्र को जो प्राणों से प्रिय है, ऐसे पुत्र को वन गमन की आज्ञा देना पड़ेगा। हम उस परिस्थिति को याद करते हैं तो हृदय में
बड़ा क्षोभ होता है, अश्रुधारा बहती है। संत कहते हैं ना कि जब हम उस परिस्थिति में पहुंचते हैं, उस परिस्थिति को याद करते हैं कि राम जो सबके प्राणों के प्रिय हैं, उन राम को वन गमन के लिए उनकी माता, जिनको राम प्राणों से प्रिय है, ऐसी माता राम को वन गमन की आज्ञा दे रही। आज कथा को यही विश्राम दे, कल पुनः हम सभी श्रवण करेंगे कि माता की आज्ञा, माता के वचन पिता के द्वारा कैसे राम को वनवास के लिए बोला जाए, यह विचारणीय पिताजी के मन में बार बार आ रहा। हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज कथा को यही विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।